नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत हम व्याकरण का जो भाग है उसमें शब्दों की बात कर रहे थे। शब्द के अंतर्गत हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ लिए थे वो थे शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे जो भाषाई विकास के आधार पर शब्द, भाषा का जैसे जैसे विकास हुआ उसके अंतर्गत शब्दों को किन प्रकार से बांटा गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भाषाई विकास के आधार पर पहला है, इसे बांटा गया है, पहले ये समझ लेंगे। तो तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अगर हम भाषाई विकास के आधार पर शब्दों को देखते हैं तो इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द हमें देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्रमानुसार। पहले तत्सम शब्द, सर्वप्रथम हम लोग तत्सम शब्दों की बात करेंगे। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम में तत्, धन, सम, और तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, ये इसका अर्थ होता है। और उसके समान मतलब कि अगर परिभाषा देखें तो अर्थात हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द जो यथावत प्रचलित हो गए वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है हिंदी भाषा के अंतर्गत संस्कृत के जो शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार वो संस्कृत में थे उसी प्रकार हिंदी में उनका प्रयोग लिया गया है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द है वो है पुष्प, पुस्तक, बालक, अमूल्य, सुंदर, नित्य आदि। जब हम विभिन्न शब्दों से अवगत होते हैं तभी हम शब्दों के अंतर्गत भेद कर पाते हैं कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव है, कौन से देशज है, कौन से विदेशी और कौन से संकर शब्द है। ठीक है, तो शब्दों का ज्ञान और शब्द ज्ञान में भंडार होने के साथ साथ हमें जो शब्दों के प्रकार के अंतर्गत और जो तत्सम तद्भव है उनके अंतर भी पता चल जाते हैं। तो तत्सम मतलब कि उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। अब जो दूसरा प्रकार है हमारा वो है तद्भव। तद्भव का मतलब अगर हम समझे तो संस्कृत में जिनका रूप कुछ और था और हिंदी में आकर वो शब्द कुछ और, मतलब शब्द तो लिए गए लेकिन उन्हें कुछ और पुकारा गया, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। था कुछ और हो कुछ गया, तो ऐसे के अंतर्गत संस्कृत के जो ऐसे शब्द जिनका उपयोग हिंदी में आके कुछ बदलाव को लेकर हो गया है वे तद्भव कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द अगर परिभाषा के रूप में हम देखते हैं तो तद्भव मतलब कि उससे उत्पन्न मतलब संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हिंदी भाषा
हिंदी भाषा के तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे किसन, हाथ, संस्कृत में हाथ को बोलते कर, किशन को कृष्ण, और बालक का हो गया बच्चा, और चतुर्थ का हो गया चौथा। इस प्रकार से ये उदाहरण हैं। ठीक है, ये है तद्भव शब्द। इसके बाद हम बात करेंगे देशज शब्दों की। अगला जो प्रकार है भाषाई विकास के आधार पर, वो है देशज शब्द। तीसरा प्रकार है हमारा देशज शब्द। परिभाषा देखेंगे, देश धन ज शब्द, शब्द अर्थ है, शब्द का अर्थ है देश में, देश में जन्मा। वे शब्द, इसका अर्थ होता है देश में जन्मा। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब होता है विशेष प्रकार की उत्पत्ति। ठीक है, तो व्युत्पत्ति का स्रोत, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत मालूम नहीं हो पाता, मालूम नहीं हो पाता, अथवा क्षेत्रीय प्रभाव, अथवा क्षेत्रीय प्रभाव, क्षेत्रीय भाषा, भाषा के वे शब्द, अतः क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द जो कालक्रम, जो कालक्रम के प्रवाह में, जो काल का क्रम के प्रवाह में किसी प्रभाव के कारण, किसी प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए, सम्मिलित हो गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते, जैसे लोटा, खिड़की, लोटा, खिड़की, चिड़िया, ठेला, अम्मा, पगड़ी, ठेठ, टांग आदि। ठीक है, ये देशज शब्द है जो कि स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द जो काल क्रम में अपनाए गए और उन्हीं को हिंदी भाषा के अंतर्गत ले लिया गया, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत कुछ उदाहरण है लोटा, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। हमें बात करनी है विस्तारित रूप से देशज शब्द होते क्या है और उनके उदाहरणों के बारे में। तो हम लोग इसको एज इट इज इस प्रकार से पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा है उसको जानकर हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब है विदेशी शब्द। अगला जो प्रकार है वो है विदेशी शब्द। चौथा प्रकार हमारा है विदेशी शब्द। शब्द से ज्ञात हो रहा है कि अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा, विदेशी भाषाओं, विदेशी भाषाओं के वे शब्द, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो भाषाई संस्कृति, जो भाषाई संस्कृति के आदान प्रदान, भाषाई
संस्कृति के आदान प्रदान के कारण हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, भाषाई संस्कृति के आदान प्रदान मतलब कि किसी भी संस्कृति को सीखने के लिए, कोई अन्य संस्कृति को सीखने के लिए हमने उनकी संस्कृति को अपनाते हैं, उनकी भाषा के रूप को भी हम देखते हैं, तो हम लोग उसको एज इट इज हम हमारी भाषा में प्रयोग करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है, तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हम लोग भाषा में उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी के अंदर ऐसे ही विदेशी शब्द हैं उनका प्रभाव देखा गया है, जैसे कि तुर्की शब्द बेगम का प्रयोग, शब्द क्या है तुर्की, लेकिन बेगम का प्रयोग हम लोग हिंदी में कर रहे हैं। फिर है जापानी शब्द है रिक्शा और सायोनारा, रिक्शा और सायोनारा। इसके अलावा चीनी शब्द है लीची और चाय। इसके अलावा अरबी शब्द है औरत और आदमी। फिर है पुर्तगाली शब्द जो कि अलमारी का प्रयोग हम लोग सामान्य रूप से कर रहे हैं। फिर है अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। स्टेशन है, स्कूल है, ऑफिस है और डॉक्टर, सामान्य रूप से इनका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं ये अन्य भाषा जैसे तुर्की, जापानी, चीनी, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी के जो ये शब्दों का प्रयोग है वो हम हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं, और ये जाने पहचाने शब्द जिनका प्रयोग हम लोग जानते हैं कि हम लोग भाषा के अंतर्गत कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये है विदेशी शब्द। अब हमारा जो लास्ट शब्द का प्रकार है भाषाई विकास की दृष्टि से वो है संकर शब्द, जो दो भाषाओं के योग से मिलकर बना है, जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो वो संकर शब्द परिभाषा देखेंगे, जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के संयोग से बनते हैं और किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शब्द है अच्छी आदत। ठीक है, यहाँ पर अच्छी शब्द है हिंदी का, और आदत है वो है उर्दू का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा घड़ी साज, घड़ी तो हिंदी का शब्द है और साध है वो अरबी शब्द है। तो इस प्रकार से ये दो भाषाओं के सहयोग से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, तो आज हमने भाषाई दृष्टि से भाषाई विकास की दृष्टि से शब्द के प्रकार को पढ़ा, जिसमें तत्सम, तद्भव और विदेशी और संकर शब्दों की बात हम लोगों ने, देशज, विदेशी और संकर शब्दों की बात की। अब आप लिखिए गृह कार्य प्रश्न आपका, भाषाई विकास के आधार पर शब्द को समझाइए। भाषाई विकास के आधार पर शब्द की जो परिभाषाएं भी दी है, उदाहरण दिए, उनको आपको लिखकर लाना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।